नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 सितंबर 2011 को अहमदाबाद में दिया है। सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि जनता में विश्वास अचानक पैदा नहीं होता। हमने 10 साल तक तपस्या की, तब जनता ने हमारे लिए विश्वास पैदा किया और अब जनता जानती है कि मोदी हमारी चिंता करते हैं। अगर हम सिर्फ राजनीतिक तौर तरीकों से सोचते रहते हैं तो स्थितियां नहीं बदलती मित्रों। उद्योग गुजरात में अनिवार्य थे क्योंकि लोगों को रोजी रोटी, कृषि क्षेत्र की हालत पानी के अभाव में कठिन रहती थी। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में विकास कैसा होता था? कोई आ जाए ठीक है, नहीं आया ठीक है। हमने एक अभियान चलाया, जाओगे तो कहां जाओगे, यहीं आना पड़ेगा। हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आप आए बिना नहीं रह सकते। हम आने के लिए मजबूर करेंगे। हम नीतियां पारदर्शी बनाएंगे। हम वर्क कल्चर ऐसा लाएंगे। हम मूलभूत चीजों को बदलेंगे। इस दिशा में हमने प्रयास किया और उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमने जो जोड़ी है, जो हिंदुस्तान की किसी भी सरकार से अलग है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि गुजरात इस एक दशक में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें कोई बहुत बड़ा आसमान से तारे लाने वाला कोई विज्ञान नहीं है। छोटी सी समझ की बात है और वो हमारी समझ है, अगर विकास करना है तो सरकारों से नहीं होगा। जनता जनार्दन को जोड़ दो, अपने आप सब बढ़ जाए। और हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो जनता एक तरफ चलती हो, सरकार एक तरफ चलती हो। नहीं, जो भी करेंगे जनता की मदद से करेंगे और उसके कारण जनता की शक्ति जुड़ गई। जन भागीदारी का उत्तम नमूना यही गुजरात की ये तेज गति से प्रगति है, उसकी मूल ताकत है। देश युवा है हम कहते हैं, लेकिन युवा देश के काम आ रहा है क्या? वो देश के लिए काम आए ऐसी कोई रचना हम कर पाए हैं क्या? खोजे जवाब। वरना 20वीं शताब्दी के आखिर से पहले कुछ अगर सोच लिया होता तो आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी युवा शक्ति देश को कहां से कहां ले जाती है। लेकिन नहीं हुआ। हमने जन भागीदारी को, और मुझे स्मरण है जब भी हम प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जाते हैं, हर प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में मुझे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। वो मुझे हर बार पूछते हैं कि मोदी जी, जन भागीदारी में कोई नया इनिशिएटिव लिया हो तो जरा जरूर बता के जाइए। हर बार एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई मेरी प्लानिंग कमीशन की कि उन्होंने इस बात को उत्सुकता से नहीं पूछा। मित्र, जब मैं जन भागीदारी की बात करता हूं तब मेरे लिए 6 करोड़ गुजराती ये परमात्मा का रूप है। मैं एक पुजारी की तरह उनकी सेवा में लगा हुआ। कुछ लोगों के मन में सवाल उठा है कि सद्भावना मिशन के अंदर सभी संप्रदाय के लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए कैसे? ये क्या बात है भाई? लोगों को अजूबा लग रहा है।
और इसलिए कि उन्होंने पिछले 10 साल से सच देखने की चिंता नहीं की थी। उनको झूठ की आदत लग गई थी। और आज जब सत्य सामने आया तो उनके दिमाग में बैठ नहीं रहा है ये कैसे हुआ है। भाइयों बहनों, यहां भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग जो आए हैं, ये रातों रात विश्वास पैदा नहीं होता है। हमने 10 साल तक कड़ी मेहनत की है, तपस्या की है, तपस्या। 6 करोड़ गुजराती इस मंत्र को लेकर के दिन रात हमने मेहनत की है और तब जाकर के हर एक को विश्वास हुआ है कि हो सकता है कि देश में प्रचलित जो भाषा है उस भाषा का मोदी प्रयोग नहीं करते हैं, वाणी विलास नहीं करते हैं, वादे नहीं करते हैं, भरोसा नहीं दिलाते हैं, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हमारी चिंता सबसे ज्यादा करते हैं। ये भरोसा हमने दिया। आम आदमी को चाहिए शांति। ये क्या किसी मेजोरिटी की शांति के लिए बात हो रही है? शांति सबको जरूरी है और उसमें गरीब को ज्यादा जरूरी है। अशांति होती है उसकी तो रोजी रोटी खत्म हो जाती है, बच्चे भूखे मरते हैं। वो दिन उनको देखने को मिले हैं। सुख चैन की जिंदगी पिछले कई वर्षों से आज गुजरात का हर व्यक्ति गुजार रहा है। उसमें से भरोसा पैदा हुआ है। राज्य का मुख्यमंत्री परिवारों में जाकर के दरवाजा ठोक ठोक करके अगर कहता है कि आपकी बेटी को पढ़ाओ, वो देखता नहीं है किस संप्रदाय का परिगर है। 100%। और जब 100% होता ही ये बात तो सबके सबका भला होता है। और आज जो हमारा मंत्र आप पढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है। हमने पिछले 1 दशक पूरा का पूरा रिलीजियसली इसको प्रैक्टिस किया है और उसी का परिणाम है मित्रों इस सद्भावना मिशन का वही नाम है। कुछ लोगों को लगता है कि आज क्यों जरूरत पड़ी। भाइयों बहनों, हम तो अब तक प्रैक्टिस कर रहे थे, हम इसी काम को करते आए हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद लगा कि इस मॉडल को उजागर करने की आवश्यकता है। गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल की चर्चा सब लोग करते हैं। 5 साल पहले शायद लोग सवाल भी उठाते थे, अब नहीं उठाते। अब तो कहें हाँ हमें डेवलपमेंट तो है, उसकी बात छोड़ो और कोई बात करने तो करो, मान लेते। गुड गवर्नेंस के विषय में भी पहले सवाल उठाते थे, आज नहीं उठाते। सबको लगता है हाँ यार गुड गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है, कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन इसके पीछे राज कौन सा है, रहस्य क्या है, इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था। खाना बढ़िया मिला, अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया खाना है, लेकिन किसी ने किचन की तरफ देखा नहीं। ये सद्भावना मिशन के माध्यम से मैं इसके पर्दे के पीछे की शक्ति क्या है उसका दुनिया को परिचय कराना चाहता हूं। यही ताकत है जिसने गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ये सद्भावना मिशन जो कल तक हम काम करते करते करते
विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते हर दुखियारे के दुख को दूर करने की कोशिश करते करते सबको साथ जोड़ जोड़ करके चलते चलते जो अचीव किया है, मैं आज नम्रता पूर्वक 3 दिन के अनशन के बाद मन की पूरी पवित्रता के साथ देश के विकास में रुचि रखने वाले सब लोगों को निमंत्रण देता हूं कि हमने 10 साल ये जो प्रैक्टिस किया है, सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया है। और जैसे सुषमा जी कह रही थी, जो हमारे विरोधी दल के लोग वो तारीफ कर रहे हैं और उदाहरण के रूप में मुसलमान का नाम देकर के कह रहे हैं, ये सहज प्रक्रिया है सबका भला। मैं आग्रह करता हूं देश और दुनिया गुजरात को देखने के लिए ये हमारे सद्भाव मिशन के नजरिए को भी देखे। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जनशक्ति और विकास की यात्रा को जोड़ करके चलना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कितना ही काम क्यों न करें, लेकिन जब तक विराट के दर्शन नहीं होते हैं तब तक दुनिया के गले चीजें उतरती नहीं है। ये 3 दिन के अनशन वो सिर्फ दुनिया को उस विराट के दर्शन कराने का एक छोटा सा कदम था दोस्तों। अगर ये मैं न करता, मेरी सात्विक शक्ति को उसके साथ मैं न जोड़ता, लाखों लोगों के इतने मुझे आशीर्वाद न मिलते, तो दुनिया का ध्यान में 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता तो भी जाने वाला नहीं था। मित्र, एक्शन बोलता है और मैं एक्शन में विश्वास करता हूं। और लीडरशिप की कसौटी एक्शन पर निर्भर करती है दोस्तों। और आज हमने दुनिया को दिखाया कि ये रास्ता है सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के चलने का। जब तक हम वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति को नहीं अपनाते, भारत नए सपने नहीं देख पाएगा। जब तक हम सर्व समावेशक, सबको जोड़ने का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम देश को 60 साल से बर्बाद कर चुके हैं और बर्बाद करते रहेंगे।